आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। क्या क्या कुछ मुद्दे उभर के आए साहब? जी, आज देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार, छायाकार और बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है। और वो ये जो भी हमारी मीटिंग हुई है, एजेंडे जो उसमें थे, आप उसको सोशलाइज करेंगे ताकि यहाँ की नगर परिषद की जो जनता है उसको ये पता लगे कि हम ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। हम अपने विषय के, मैं अपने वार्ड की बात करूं या नगर परिषद की बात करूं तो 8 एजेंडे मुख्य रूप से थे, जो अलग अलग, जिसकी मैं आपको एक सत्यापित कॉपी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है जी। रही मेरे वार्ड की बात, तो मैंने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड आते हैं। मैंने विधायक जी के सामने एक सबसे गंभीर समस्या जो रखी थी, वो रखी कि मेरे गांव जटोली में जो ऊपर का इलाका है उसमें पानी की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है जी, और ऊपर पानी नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रकार से चाहे सीवर की समस्या हो, तो ये दोनों चीज है। सीवर की मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि एसटीपी का मामला पिछला 1 से 1.5 वर्ष का मामला चल रहा है, और हम सीएम साहब की विंडो पे भी घूम के आ गए हैं। इन अधिकारियों की वजह से या नहीं पता, वो भी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं कि यह काम हमारा क्यों रुका है। मैं आपको पहले भी पत्रकार, छायाकार बंधुओं को प्रेस के माध्यम से बता चुका हूं कि जो स्ट्रेंथ 1800 की थी वो आज 400 से 500 की रह चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके बारे में संज्ञान लेके और उस एक तो काम को बहुत तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि पिछली जो मीटिंगें हुई है उसमें हमारे वाइस चेयरमैन साहब अमित हैं, वो बहुत भारी, मतलब भ्रष्टाचार की बातें करते थे। मैं एक बात पीछे भी कह चुका हूं कि किसी भी चीज को बोलने से पहले एक ईमानदार, एक जो अपना संवैधानिक पद है उसके एविडेंस होने बहुत जरूरी है। ऐसे हवा में बात किसी की नहीं करनी चाहिए। ये कभी इस वार्ड में, कभी उस वार्ड में, सभी वार्डों में घूमने लग रहे हैं। कभी अपना वार्ड भी देख लो, कभी अपना वार्ड चेक करना चाहिए कि क्या अपने वार्ड में ये पूरा काम करवा रहे हैं या पब्लिक की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। ये इलाके को देखते घूम रहे हैं। मेरे भी ये बात नोटिस में आई थी कि इनको वाइस चेयरमैन तो अब बन चुके हैं ये, लेकिन इनको चेयरमैन बनना है और फिर उसके बाद में विधायक बनना है। मेरी इनसे ये सलाह है कि यहाँ सामाजिक कार्यों को, लोगों की सुनो, जो उनकी समस्या है, अपनी स्वयं की राजनीति ना करें। स्वयं की राजनीति क्या कहूंगा मैं, इन्होंने पीछे पैरामीटर तोड़ के, संवैधानिक रूल एक्ट तोड़ के, इन्होंने तो एक तो अपना कमरा ले लिया, कमरे के बाद में इन्होंने फिर अपना उसमें फर्नीचर डाल दिया। हमने उसके बारे में भी जवाब मांगा है ईओ साहब से। ये प्रीमाइसिस है, जो ये सरकारी प्रीमाइसिस है। ये इसमें किसी, अब मैं कल को मैं अपना बेड ला के डाल लूंगा यहाँ पे, तो मैं अपना ऑफिस बना लूंगा, क्या ये मेरे लिए उचित है क्या? इसलिए गलत कार्यों से बचना चाहिए। जब कोई उंगली अगर जो एक उठाएगा तो उसकी तरफ 4 उंगलियां हो जाएंगी। वाइस चेयरमैन का विषय था, हमने विधायक जी के सामने उसको एक्सेप्ट किया कि भाई चलो ठीक है, इसमें कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। अब हमने, भाजपा की सरकार है और हमने सबने मिलकर काम करना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जितनी आप पिछले 1 साल की बाइट उठा के देख लो, आप सरकार के विरोध की सारी काम में सारी बातें ऐसी करते हैं जैसे कि उन्होंने सारा, मतलब ठेका ले रखा हो पूरी नगर परिषद का। चेयरमैन की कोई बातें हैं उनको ना सुनना, दरकिनार करना, ना विधायक जी के सामने भी आज टेबल पटक रहे थे वो। ये इस तरीके की बातें, रिकॉर्डिंग बताइए, आप उनके सामने कर रहे हैं कि भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपने न्यूज चैनल को कवर किया नहीं किया, बताओ। हाउस की मीटिंग में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि भाई आज पत्रकारों को तो घुसने ही नहीं दिया। हाँ, मैं वो आपको अब बताना चाह रहा हूं ना। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, एफएनसीसी का एक मुद्दा आ गया। एफएनसीसी का मुद्दा है संवैधानिक, वो जो चयन होके आए हैं, चाहे वाइस चेयरमैन आए हैं चुन के, चाहे एफएनसीसी आई है, भाई आपके पास में जाके डीसी साहब से मिलो। वहां अगर जो आपने किसी के बारे में कोई बात है तो डीसी साहब को जाके अपना ज्ञापन वगैरह दे दो, भाई आपने कोई दिक्कत है तो जाओ अपने। लेकिन इस प्रकार की अनलग बातें नहीं करनी चाहिए। एजेंडे में जो होगी उस पर बात होगी, प्लस में जो वार्ड पार्षद के अपने अपने काम है वो अपने विकास कार्यों की दे जाए वो लिस्ट, वो अपने काम करवाए। सामाजिक जो सामूहिक जो मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में हमने एक मत होके ये कहा है कि चाहे उसमें नगर परिषद के मुख्य द्वार, उनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। सौंदर्यीकरण में चौक चौराहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जैसा कि मैं अपने वार्ड की बात करता हूं, मैंने 2 जोड़ों का सौंदर्यीकरण कर रहा है। देखो सरकार की कितनी अच्छी पहल चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इनके वार्डों में भी कहीं ना कहीं जोड़ और चौक होंगे। ये अपने वार्ड में काम क्यों नहीं करवाते? केवल एक दिन आना है जिस दिन इनको मीटिंग में हाय हुल्लड़ मचाना है। आज समीक्षा हुई है सभी के विकास कार्यों की। जिन पार्षदों ने 2-2 काम दिए, किसी ने 6 लाख का दे दिया, किसी ने 10 का दे दिया, किसी ने 20 का दे दिया, जैसा काम हुआ वैसा उनका काम अधिकारियों ने कर दिया। आज विधायक जी ने
कुछ क्या खास बात रखी है आपके? विधायक जी ने तो देखो ये विधायक जी की तो मध्यस्थता इसलिए थी कि भाई जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो थोड़ा सा समन्वय नहीं बन रहा है, भाई आप मिल के काम करें। ऐसा ना है कि भाई आप उठ के हाय हुल्लड़ करने लग जाएं। तो आप है ना ये चीज भी नोटिस करना, किसी भी पार्षद को जैसे चेयरमैन साहब यहाँ बैठते हैं, रूटीन में बैठते हैं, मैं आपको भी कह रहा हूं रूटीन में बैठते हैं, लगभग 10-11 बजे आ जाते हैं अपने ऑफिस में, और वो कोई पब्लिक की कोई समस्या हो तो वो आके अपनी यहाँ बात रखते हैं। रूम ले लिया, फर्नीचर डलवा दिया, क्या है यहाँ पे सिवा मैं मैं अपनी बातों पे बिल्कुल ईमानदारी से, और ये मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा कि यहाँ ये जो विकास कार्य है ना उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, दिए जा रहे हैं वो केवल और केवल व्यक्तिगत अपना जो लाभ है ना उसको लिया जा रहा है। मैं आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार से संगठन और सरकार दोनों के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई वो करनी चाहिए। और एक बात और है, बिना साक्ष्यों के जो प्रदेश भर में नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी के भ्रष्टाचार के नाम पर अगर जो यहाँ पे बेईमानी कह लो या और कह लो, अगर जो ये इस प्रकार के बयानबाजी की है पिछले 1 साल में, तो मैं उस चीज की निंदा करता हूं जी। और मैं निंदा करने के लिए मैं नगर परिषद वासियों से भी कहता हूं कि इस चीज का आकलन करना कि हमारे नगर परिषद का हम बढ़िया काम करके उसमें प्रदेश भर में नाम अच्छा करें या बुराई करवाएं अपने नगर परिषद। धन्यवाद।